आफ्टर हाइजीन व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज़ कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एड। सिंपल सी चीज़ है, देखो बिना देखे मैं बता दूंगा फर्स्ट एड का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट एड का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट, एफ फॉर फर्स्ट, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, आर फॉर रिलीफ, एस फॉर सिम्टम, टी फॉर ट्रीटमेंट, ई फॉर अरेंजमेंट, आई फॉर इमीडिएटली और डी फॉर डिस्पोजल। अब स्कूल में जो हमें फुल फॉर्म बताई जाती है वो गलत है, सिंपल बताऊँ गलत है। ये फॉर्मूला हमने देखा है विकीपीडिया में, ये फॉर्मूला हमने देखा है हॉस्पिटलों में। सो दिस इज़ द ओरिजिनल, दिस इज़ द ऑथेंटिक फार्मूला, सिंपल एज दैट। ना इसे याद करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। और इसे समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट मतलब पहला, इन्वेस्टिगेशन करना, फिर उसके रिलीफ सिम्टम्स देखना, फिर उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करना, फिर उसके अरेंजमेंट्स देखना, फिर उसे इमीडिएटली डिस्पोज करना, चीज़ को या तो कंट्रोल करना या फिर उसे भेज देना कहीं और। क्योंकि फर्स्ट एड इज़ डन टू प्रिवेंट इंजरी, नॉट टू क्योर अ पर्सन। इफ़ द इंजरीज आर नॉट फेटल then we could cure, but if cure sorry if this is not, then we could only prevent and then dispose the person to higher authorities to higher for higher medical assistance. Okay, now what is the concept of it? Concept of first aid defines first aid concept: the immediate medical care given to a person who is injured with a prior or sick with a prior purpose to preserve life, to prevent further worsening or damage, promote recovery and relief pain. These are the four major objectives of first aid. These are the reasons why we give first aid: to preserve life, to prevent further worsening, to promote recovery, to relieve pain. Relief pain का स्प्रेन आ गया, ये आ गया, सीधा बॉल ही नहीं मारते हैं। प्लेन जो होता है हमारा पेन वो रिलीव हो जाता है, कंफर्ट दे देते हैं। सपोज़ किसका पैर टूट गया, उसका पैर ऊपर थोड़ा सा एलिवेशन में रख देते हैं, जिससे क्या होता है उसका पैर में आराम पहुंचता है, उसको थोड़ा सा कंफर्ट करके रखते हैं ताकि हायर मेडिकल हेल्प जब आए उसको बचाने के लिए। प्रमोट रिकवरी क्या कर सकते हैं, जल गया उस पर एक ऑइंटमेंट घिस देते हैं, कुछ एक बैंडेज कर देते हैं ताकि वो चीज़ रिकवर होते रहे। प्रमोट रिकवरी, सिंपल एज दैट। या फिर प्रमोट रिकवरी अगर कोई बंदा सिक है ड्यू टू सन, लाइक ज़्यादा सन के रेज़ के ऊपर एक्सपोजर हो गया, उस पर पानी पिलाते हैं, हाइड्रेट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाते हैं ताकि उसके इलेक्ट्रोलाइट्स रिफ़िल हो जाए, चार्ज हो जाए। सिंपल। ग्लूकॉन डी पिला देते हैं या फिर वो RSL पिला देते हैं या इलेक्ट्रॉल पिला देते हैं। सिंपल, ठीक है, बाय अप्लाइंग बैंडेज और ऑइंटमेंट। सिंपल। प्रिवेंट वर्सनिंग, वर्सनिंग को कैसे प्रिवेंट करें, अगर कहीं पे लग गया है तो उस चीज़ को दाब देते हैं, मतलब ज़्यादा सपोज़ यहाँ पे मेरा कट लगा है, यहाँ पे इस जगह को अगर मैं खून निकल रहा है उसको मैं अगर प्रेस करके रखूँ तो खून नहीं निकलेगा, सिंपल एज दैट। और बैंडेज लगा दूँ बाय बैंडेजिंग द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, सिंपल सी थिंग है। यानी तुमको कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एड समझ आ गया। नाउ अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ, रिकॉल द ई फुल फॉर्म ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, R for relief, S for symptom, T for treatment, A for arrangement, I for investigation, I for immediate, D for disposal. Simple as that. SAT, SAT means simple as that. Now skills for first aid. What are the skills that are necessary if you want to give a person first aid? First aid means and temporary medical care or assistance given to an injured person or sick person. क्या दे सकते हो? CPR, हार्ट बंद कर हो गया है, बंदा डूब गया है, पानी में सांस नहीं ले पा रहा है, बाहर निकल के उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, CPR दे दो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPR? कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, RESUSTSCITATION, रेसिसिटेशन। अब CPR हम बहुत देखते हैं, माउथ टू माउथ दे देता है, फिर ऐसे ऐसा ऐसा करके प्रेस कर देता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक्चुअल जो CPR देने का फॉर्मूला है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहले मैं ओवरऑल एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट। अब ये जब यूज़ होता है, क्योंकि देखो कार्डियो पल्मोनरी है, पल्मोनरी कहाँ होता है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होता है, हार्ट में ही होता है ना। हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो इधर से आइडिया पड़ रहा है कि कुछ भी चीज़ होगा हार्ट के साथ रिलेटेड होगा। और क्योंकि हम छाती दबा रहे हैं, इट मीन्स हार्ट पंप करना बंद हो चुका है। समवन हार्ट स्टॉप बीटिंग, बीटिंग मीन्स पंपिंग, तब हम यूज़ करते हैं ये चीज़।
Now AED, like similar to my name AD, but automated external defibrillator, या हम डिफेब्रिलेटर भी बोल देते हैं इसे कभी कभी। ये जो होता है कैसा होता है बताऊँ? वो जो शॉक देते हैं ना, ऐसे खींच करके उठा देते हैं वो, लाइक एंटरटेनमेंट मूवी में जैसे अक्षय कुमार ने जॉनी लीवर को दिया था प्रेस से, आयरन से, वैसा टाइप का। टू रिस्टार्ट समवंस हार्ट एंड टू स्टार्ट सर्कुलेशन अगेन। सिंपल शॉक दे के हार्ट को पंप करने पे मजबूर करते हैं हम, ताकि एक बार अगर हार्ट पंप हो जाए तो वो अगेन लाइफ में आ जाएगा, अपना न्यूरॉन्स पे उसका कंट्रोल आ जाएगा, देन हार्ट बीट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ना वुड प्रेसिंग, वुड प्रेसिंग मतलब हाथ में कट लगा, दबा दो हाथ को, मतलब कहीं और मत दबाना या रस्सी मत बांधना, जहाँ पे कटा है उस जगह को प्रेस करके रखो। क्योंकि तुम देखते हो मूवीज़ में जब गोली लगती है, वो जो वुंड करता है वहाँ पे वो बस दबा के रखते हैं ज़ोर से, टू प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग लीडिंग टू एन फेटल इंजरी। ना है इमोबिलाइजेशन, हाथ पैर टूट गया, इमोबिलाइज कर दो, कंफर्ट दिला दो व्यक्ति को। हाथ टूटा, पैर टूटा, उसका पैर एलिवेट करके या फिर कहीं और स्टेबल रख दो, ताकि उसे कंफर्टेबली, मतलब उसे थोड़ा कंफर्ट मिल जाए और उसे कंफर्टेबली बाद में लिए जाया जाए। फर्स्ट एड किट में क्या होता है? फर्स्ट एड किट इज़ फुल ऑफ बेसिक मेडिकल सप्लाइज एनफ टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। इसका ऑब्जेक्टिव ही है फर्दर इंजरी प्रिवेंट करना, इसका ऑब्जेक्टिव क्योर करना नहीं होता है। कभी भी कुछ भी हो, फर्स्ट एड किट से हम थोड़ा उसका इंजरी को प्रोवाइड, मतलब कंफर्ट कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं कुछ देर के लिए, और कुछ स्मॉल हुआ तो प्रिवेंट हो जाता है, तो क्योर भी हो जाता है। सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है, एक ग्लव होगा, एक पेयर ऑफ ग्लव होगा, मेडिकल सीजर होगा, बैंडेज, गॉज पेपर मतलब वो कान के नाक के अंदर डाला था मेरे, मुझे याद है, रोल्स, ऑइंटमेंट्स, हाइड्रोसिल, सॉरी हाइड्रोजेल, दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ डिजीज़, विल डिस्कस लेटर। प्रिंसिपल्स क्या है इसका? प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट इंजरी, प्रमोट रिकवरी, 3 प्रिंसिपल है। ये भी अगर रिलीफ पेन भी लिख दो तब भी चलेगा, नो वरीज। अब तुमको हम टाइप्स ऑफ इंजरी दिखाएंगे। टाइप्स ऑफ इंजरीज, सिंपल सी चीज़ है, कट। अब जो कट होता है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है पंक्चर, एक होता है लैक्रेशंस, एक होता है इंसीजन। अब जब कट होता है तब हम क्या कर सकते हैं? ऑइंटमेंट लगाओ या फिर कुछ एक जेल जो आता है वो लगाओ और उस पर बैंडेज बांध दो। सिंपल एंटीसेप्टिक से पहले उसे धो लो, सेवलॉन, डेटॉल, वॉट एवर यू हैव, पहले उसे जगह को क्लेंस करो, फिर उसे अच्छे से उसमें बैंडेज ये लगाओ, क्रीम लगाओ, जो मेडिकल ऑइंटमेंट होगा वो लगाओ, एंड देन उसे बैंडेज कर लो। अब ना कट्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो है पंक्चर, पंक्चर से दिमाग में आ रहा है ना, जैसे कील घुस जाता है गाड़ी के नीचे, पंक्चर हो जाता है गाड़ी का टायर, वैसा ही सपोज एक कील तुम्हारे पैर में घुस गया, सो दैट विल स्टैंड फॉर पंक्चर, ठीक है। दिस इज पंक्चर, तो कील के ऊपर खड़ा हो गया इंसान। एक होता है लैक्रेशन। अब लैक्रेशन क्या होता है? सपोज एक कैरम बोर्ड है जिसका एक कील निकला हुआ है, तो जोर से उसके साइड से निकल गया, कील फाड़ देगा ना तुमको, तो लैक्रेशन हो गया। देखो ऐसा कैसे हाथ में ऐसे एकदम फट चुका है, वो होता है लैक्रेशन। इंसीजन है सबसे डेंजर चीज़, एकदम डीप कट लगता है, ठीक है, फाड़ देता है हाथ को। जब तुम चाकू से किसी को मारोगे तो जो कट लगेगा उसे इंसीजन कहा जाएगा। अ डीप क्लीन कट स्ट्रेट आउट कॉज्ड बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट। और लैक्रेशन मतलब अ डीप कट और टीयर इन द स्किन, यूजुअली विथ एजेस, एजेस में लग के हो जाता है। और पंक्चर है बाय लॉन्ग शार्प हेडेड ऑब्जेक्ट कॉजिंग होल, होल कर देता है, नॉट दैट मच ब्लीडिंग। इस पर एब्रेशन टाइप आ जाते हैं लेकिन थोड़े थोड़ा कम ब्लीडिंग होता है, और इसमें कतई जहर ब्लीडिंग होता है। अब और एक टाइप का जो लाइक चीज़ आ जाता है दर्द, उससे कहते हैं ब्रूसेस, मतलब छोटे छोटे जो ब्रूसेस हो जाते हैं वो, जो कि कभी बॉल लगने पे भी होते हैं, कोई चिमटी काटता है तब भी होता है। सो व्हाट वी डू टू रिड्यूस इट, वी सिंपली यूज़ आइस, और डायरेक्टली आइस नहीं रखते, बैग के अंदर या फिर किसी क्लॉथ के अंदर फोल्ड करके आइसिंग करना होता है।
ब्लीडिंग इनटू द स्किन फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड सेल्स ओके। ऐसे करके ये ब्रूसेस होते हैं, ब्लड सेल को डैमेज करके। ऐसे सब जो चिमटी काटी ना मैंने, इसको चिमटी काटी, यहाँ के सेल्स मर गए, यहाँ पे सेल्स ने एक्यूमुलेट करके एक जगह बड़ा कर दिया, तो वही ब्रूसेस होता है। एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन होता है, सपोज़ ये वॉल है यहाँ पे एक वॉल है, मैं उसके साइड से मैं ज़ोर से गया और घिस गया हाथ मेरा, ऊपर का लेयर स्किन का थोड़ा सा डैमेज हो गया, छिल टाइप का, दैट इज़ नोन एज एब्रेशन। अब और एक टाइप का जो लीथल फेटल हो सकता है वो होता है हीट एग्जॉशन। जब तुम डिहाइड्रेट हो जाओगे, जब तुम्हारे अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट रिफिल नहीं रहेगी, तुम सन के साथ ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाओगे, तब तुम्हारे साथ ये होता है। इस समय क्या करना होता है, लोगों को बचाने के लिए छाँव में ले जाना पड़ता है, सिंपल एज दैट। अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है कुछ लोगों को हीट एग्जॉशन के कारण, तो उनको सिंपल कराओ, डीप ब्रीदिंग कराओ, और ना जगह घेर के ना खड़े रहो, थोड़ा सा खुला हवा दो, ताकि थोड़ा सा यू नो ठीक रहे उसके लिए। हवा आने दो जो बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं, ऐसे टाइप के लोगों को बचाने के लिए। नाउ एक्यूट इंजरीज हैपन सडनली, स्प्रेन एंगल और डिसलोकेशन। एक्यूट इंजरी मतलब तुम सोचो वॉलीबॉल खेलने कूदे और नीचे गिरे, तुम्हारा एंकल तो डिसलोकेट हो गया, या फिर एंकल में मोच आ गई, द इट स्टैंड फॉर मोच। एक्यूट इंजरीज। क्रॉनिक इंजरीज, क्रॉनिक टेनिस एल्बो। अब जो टेनिस एल्बो होता है ना, ये क्यों टेनिस एल्बो का आया, क्योंकि वो ज़्यादा टेनिस प्लेयर को होता है, और ना स्नाइपर्स को होता है। स्नाइपर जब एक जगह बहुत देर के लिए ना ऐसे उनका स्टांस होता है ना, तब उनका एल्बो नीचे से घिस जाता है, तो उसे टेनिस एल्बो कहा जाता है, लाल हो जाता है होगा। और एक कॉमन इंजरीज है मसल स्ट्रेन, टेंडन टियर, स्प्रेन, फ्रैक्चर्स, कंकशन, लिगामेंट टियर, ब्रूसेस। ये चीज़ ना कतई रेगुलर नहीं है। सपोज़ ये देखो, ये यहाँ पे जो ये मसल कलेक्ट कर रहा है, ये है टेंडन मसल, ठीक है। अब अगर मैं बाइसेप्स में ज़्यादा प्रेशर डालूँ, लाइक सपोज़ मैं नॉर्मल मारता हूँ 15 kg से बाइसेप्स, अगर मैं 15 को 35, 30, 40 कर दूँ या 50 कर दूँ और फोकस होके ये मारूँ, कितना खींचेगा ये, हाँ। और तभी ये ऊपर आएगा, और ये जो चीज़ एकदम ऊपर आएगा, टेंडन टीयर हो जाएगा। और टेंडन अगर एक बार टीयर हुआ, मतलब तुम्हारे 3 महीने उधर ही गए उससे रिकवर होते होते, और पूरा एकदम मार्क छोड़ देगा गंदा सा। मसल स्प्रेन होता है, मसल में जब खिंचाव आ जाती है, स्प्रेन, ठीक है, क्रैम्प टाइप का आ जाता है, मसल खिंच जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है, उसे कहते हैं मसल स्ट्रेन। वही होता है स्प्रेन्स वगैरह, सेम ही टाइप के होते हैं। फ्रैक्चर्स मतलब, फ्रैक्चर को अभी मैं हिंदी में बोलूँगा तो फाट गिर जाना, दरार नहीं कह सकते उसे। फ्रैक्चर को हिंदी में क्या कह रहे हैं हम, हमें उसका हिंदी नहीं मिल रहा फ्रैक्चर का। टूटने का हो रहा है लेकिन टूटा नहीं है, क्रैक आ चुके हैं उसमें, ठीक है। फ्रैक्चर मतलब एकदम फ्रैक्चर नहीं होता, क्रैक है वो। नाउ कंकशंस, भाई ब्लैकआउट हो जाता है, कंकशन में ब्लैकआउट हो जाता है, इंसान का दिमाग काम नहीं करता। वो हीट एग्जॉशन के कारण भी बहुत बार कंकशन होता है, हेड इंजरी के कारण भी होता है। अनदर थिंग इज लिगामेंट टियर। अब लिगामेंट होता है, ये सपोज मेरा पैर है, ये जो मेरा कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे एक लिगामेंट टाइप, एक तुम्हें महसूस होता होगा, एक केबल है, एक टाइप का जॉइंट है जो कि बोन को और दो बोन को कनेक्ट करता है। जैसे टेंडन एक मसल, मतलब मेरे बाइसेप मसल और मेरे फोरहैंड के लाइक जो बोन है उसको कनेक्ट करता है, वैसे ही ये पैर का जो सबसे बड़ा बोन है, थाइबोन और लेग बोन को कनेक्ट करता है आपस में, लिगामेंट। ये अगर कट गया ना, तो तुम्हारा दौड़ना मुश्किल है, वेरी लीथल थिंग। और ब्रूसेस तो बता ही दिए हैं। अब है ट्रीटमेंट है प्राइस का ट्रीटमेंट। प्राइस मतलब मैंने लिखा था एग्जाम में MRP, बट इट इज़ नॉट दैट। प्राइस मीन्स है प्रोटेक्शन। एक तो है तुम प्रोटेक्शन यूज़ करो, मतलब वैसा टाइप का नहीं, लेकिन अप्रोप्रिएट थिंग्स यूज़ करो ताकि तुम्हें इंजरी ना हो। अगर फिर भी हो भी जाए तो रेस्ट लो, आइस करो, PRI, आइस करो। R फॉर कंप्रेशंस,
ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कंप्रेशंस दो। और ई फॉर एलिवेशन, अगर बोन टूटा है, बोन ब्रेक, एलिवेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कंप्रेशन, ब्रूसेस, आइस, heat exhaustion, rest, and protection to prevent injury. So this is the whole overview of this chapter. Hope you guys like it. Less than 16 minute I have covered it.